बात इसी साल की है। एक महिला थी जिसकी बेटी की 2 साल पहले मौत हो चुकी थी। अच्छा खासा अमीर परिवार था। बीकानेर में ये महिला रहा करती थी। नाम रेणु चौधरी। 2023 तक 2 साल हो चुके थे। जो इनकी बेटी जिसकी डेथ हुई थी उसे पालतू कुत्तों का बड़ा शौक था, तो अपने पास अलग अलग ब्रीड के वो कुत्ते रखती थी। 4 कुत्ते एक साथ पाला करती थी। उसकी मौत के बाद वो कुत्ते उसके पति अपनी मदर इन लॉ के पास ले आया कि बेटी को बड़ा प्यारा था ये सारा। अब इधर मदर इन लॉ यानी रेणु चौधरी की तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी। अब उन्हें लगा कि बीच बीच में अस्पताल भी जाना था, इधर उधर अब इन 4 कुत्तों का कौन ख्याल रखे। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम ये 4 कुत्ते किसी और को दे दो जब तक। तो जो दामाद था उसने कहा ठीक है। उसने 3 कुत्ते अपने एक दोस्त को दे दिए और चौथा खुद रखने लगा अपने दूसरे घर पर जहाँ वो रहता था। और उसने अपने एक सर्वेंट से कहा कि इसकी देखभाल करना। धीरे धीरे वक्त बीता। अब ये लेडी ठीक हो गई। जब ठीक हो गई तो इन्होंने कहा अपने दामाद से कि वो 4 कुत्तों को वापस ले आओ। तो वो लेकर आया 3। अब उन्होंने कहा चौथा कहाँ है। और उनकी बेटी का सबसे फेवरेट कुत्ता चौथा था जिसका नाम जिग्गी था। तो उसने कहा कि असल में वो एक आर्मी अफसर थे, उन्हें वो पसंद आया और उस वक्त आपने कहा था किसी को दे दो, तो मैंने उनको दे दिया और उनका ट्रांसफ़र कहीं और हो गया। पता नहीं किस इंडिया के किस हिस्से में वो पोस्टेड है, तो बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने भी कहा चलो ठीक है, किसी ने तो ख्याल रखा। अब वो 3 कुत्तों के साथ खुश। तभी एक रोज़ उनमें से एक कुत्ता बीमार पड़ गया। अब उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, उस पेट स्पेशलिस्ट को। अब वो आया घर में। जब वो आया तो उसने उस कुत्ते को देखा। फिर अचानक उस डॉक्टर ने उस लेडी से कहा कि आई एम सो सॉरी, मैं आपके उस फेवरेट और प्यारे कुत्ते जिसका नाम जिकी था उसकी जान नहीं बचा पाया, बड़ा बीमार था और उसकी मौत हो गई। तो लेडी ने कहा क्या बात कर रहे हैं आप, किसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा भाई जिसका नाम जिकी था। उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा पर वो तो किसी आर्मी अफसर के पास है, मेरे दामाद ने बताया। अब डॉक्टर भी घबरा गया। बोले नहीं, वो मेरे पास आया था लेकर और मैंने उसको देखा था, उसका इलाज भी किया लेकिन बचा नहीं पाया, उसकी मौत हो गई। अब इतना कहकर डॉक्टर चला गया। अब उस लेडी के दिमाग में तमाम तरह की बातें घूमने लगी। दामाद वापस लौटा तो उन्होंने पूछा कि उस चौथे कुत्ते का तुमने क्या किया। तो उसने बताया कि एक आर्मी अफसर को दे दिया। तब उन्होंने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, उसकी तो मौत हो चुकी है। फिर उन्होंने पूरी कहानी सुनाई कि जिस डॉक्टर से तुमने इलाज करवाया था वो डॉक्टर आज एक दूसरे बीमार कुत्ते को देखने आया था और उसने मुझे सारी सच्चाई बता दी। अब वो झेप गया। फिर उसने कहा, बहाना बनाने लगा। तब लेडी ने कहा नहीं, अब मुझे एक शक हो रहा है, और शक ये कि क्या जिस तरीके से इस कुत्ते की तुमने जान ले ली, कहीं मेरी बेटी का कत्ल भी तो तुमने नहीं किया, कहीं उसकी मौत भी नेचुरल नहीं बल्कि एक कत्ल का मामला है। उसने कहा कैसी बात कर रहे हैं। कह नहीं, अब मुझे तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं। अब उन्होंने उन सारी चीज़ों को याद करना और कड़ियों को जोड़ना शुरू किया और फिर कहानी 2 साल पहले फ्लैशबैक में चली गई। बात 2020 की थी। बीकानेर में ये परिवार रहता था जिसमें स्वपन चौधरी, रेणु चौधरी और उनकी एक बिटिया थी। उसका नाम था मोनालिसा चौधरी। तो मोनालिसा अमीर घर से, माँ बाप ने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, तो वो बीकानेर और जयपुर आना जाना रहा करता था। थोड़ी सी आज़ाद ख्याल की थी। 2020 में उसकी मुलाकात एक नौजवान से होती है जिसका नाम भवानी सिंह शेखावत है। भवानी सिंह शेखावत से मुलाकात के बाद अचानक उसे प्यार हो जाता है। घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन मोनालिसा की जिद थी और फिर घर वालों की मर्जी के खिलाफ मोनालिसा भवानी सिंह शेखावत से दिसंबर 2020 में शादी कर लेती है। शादी के बाद घर वालों को बता देती है। अब माँ बाप ने भी कहा कि चलो बेटी की खुशी। इधर जयपुर हाईवे के आसपास इनकी बड़ी ज़मीन थी, मोनालिसा के माँ बाप की। एक ज़मीन का बड़ा टुकड़ा उन्होंने अपनी बेटी को भी दे रखा था। लेकिन मोनालिसा को एक सच्चाई मालूम नहीं थी, और वो ये कि जिस शख्स से उसने प्यार किया और शादी की वो ऑलरेडी पहले ही 2 बार शादी कर चुका है।
एक पहली शादी के बाद उसने एक दूसरी शादी अपने ही गांव की एक लड़की से की और उससे उसका बच्चा भी है। और उस दूसरी पत्नी का नाम पूनम। तो ये बात छुपी हुई थी, लेकिन दूसरी बीवी को ये बात पता चल गई। और धीरे धीरे ये बात छुपती कहाँ है, क्योंकि आपके पास जब 3 पत्नियां हो तो कहाँ तक झूठ बोलेंगे। तो कभी यहाँ जाना कभी वहाँ जाना, इस चक्कर में इसने क्या किया कि भवानी ने कहा कि अब बीकानेर से निकलते हैं और जयपुर में ही ले जाकर रखते हैं इसको, ताकि ज़्यादा कुछ बखेड़ा ना हो। अब वो मोनालिसा को अपने साथ जयपुर ले आया और जयपुर के एक पॉश इलाके में एक अपार्टमेंट किराए पर लिया और दोनों अब मियाँ बीवी वहीं रहने लगे। अब यहाँ रहने के दौरान मोनालिसा को अब सारी चीज़ें पता चल चुकी थी कि इसकी एक और भी पत्नी है। अब उसने भैरव सिंह शेखावत के ऊपर रोक टोक और ये सारी चीज़ें लगानी शुरू कर दी कि तुम यहाँ नहीं जाओगे, तुम वहाँ नहीं जाओगे। तो वो अपनी बीवी की नज़रों के सामने ही हर वक्त रहता, मतलब कब कहाँ जा रहा है उसे सब उसकी बीवी को पता होना चाहिए। करीब शादी को अब 2-3 महीने बीत गए। फरवरी 2021 आ गया। 4 फरवरी 2021 को एक रोज़ अचानक रेणु चौधरी जी के पास बीकानेर में फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला था भवानी सिंह शेखावत, यानी मोनालिसा का पति। वो अपनी सास से कहता है कि मोनालिसा को कोरोना हो गया है। और 21 कोरोना का दौर था ही, बल्कि 21 सबसे ख़तरनाक था। अब कोरोना में कोई किसी के पास तो आता जाता भी नहीं है, ना देखने, ना तीमारदारी के लिए, ना हाल पूछने के लिए। जब कांधा देने वाला ही कोई नहीं आता था तो फिर देखने के लिए कौन आएगा। सब 2 गज या किलोमीटर की दूरी पर ही थे। तो उसने बताया कि तबीयत ठीक नहीं है और अस्पताल में है। और फिर उसने अचानक खबर दी कि बच नहीं पाई, मोनालिसा कोविड की वजह से मर गई। अब हालात ऐसे थे कि घर वाले देखने भी नहीं आ सकते थे, और हालात ऐसे थे कि 4 लोग कांधा भी नहीं दे सकते थे, क्योंकि कोरोना का मामला था। घर वालों ने सब्र कर लिया। फिर उसने बताया कि उसने जयपुर के ही एक जो निगम का शमशान है वहाँ ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार करने के बाद बाकायदा वो अस्थियों को विसर्जित करने के लिए हरिद्वार भी गया। अब ये सारी चीज़ें हो गई, धीरे धीरे वक्त बीतता रहा। लेकिन जब इस डॉग वाली जिगी की खबर उसकी माँ को पता चली और पता चला कि उसने झूठ बोला है, वो कुत्ता मर चुका है, तब उन्हें अपने दामाद पे शक हुआ। उन्होंने अपने पति से बात की। पति स्वपन चौधरी को भी बहुत सारी चीज़ें अटपटी लग रही थी कि उनकी बेटी बिल्कुल ठीक ठाक, फिर अचानक बीमार, फिर यूं डेथ, आनन फानन में अंतिम संस्कार। हालांकि उस वक्त हो रहा था, ये सारी चीज़ें हो रही थी, फिर भी उन्हें कुछ डाउट लगा। उन्हें यह भी लगा कि जब वो भवानी से बात करते हैं और भवानी की माँ से, तो दोनों की अलग अलग बातचीत होती। वो कहता है कि इस दिन से कोरोना था, वो कहता उस दिन से था, इस दिन हॉस्पिटल ले गया, उस दिन वहाँ ले गया, उस दिन सिलेंडर की कमी थी, उस दिन नहीं थी। तो माँ बेटे की भी बातों में बड़ी सारी विरोधाभास चीज़ें थी। स्वपन चौधरी को लगा कि कुछ गड़बड़ है। अब जब उनकी बीवी ने कहा कि मुझे तो पूरा यकीन है इस शख्स ने मोनालिसा के फेवरेट कुत्ते तक के बारे में झूठ बोला, मुझे लगता है इसने कुछ किया है, उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी। अब 2 साल पुराना मामला, पुलिस भी ढीली ढाली अपना कुछ करे नहीं। लेकिन स्वपन चौधरी के ठीक ठाक रसूख थे। उन्होंने राजस्थान के डीजीपी से मुलाकात की और डीजीपी को पूरी कहानी सुनाई। और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि इस मामले की इन्वेस्टिगेट की जाए। डीजीपी का हुक्म आया, कहा गया बीकानेर और जयपुर पुलिस, भैया मामले की जांच करो। अब साहब का हुक्म है, किसकी हिम्मत। अब पुलिस ने जांच करनी शुरू की। अब 2 साल बीत चुके थे, क्या करें। तो सबसे पहले तो पुलिस ने बयान लेना शुरू किया। तो जब बयान लिया तो भवानी सिंह शेखावत ने पूरा स्टेटमेंट दिया कि कैसे 4 फरवरी को बीमार पड़ी, फिर ये सारी चीजें। इसके बाद मां का बयान लिया गया। अब मां और बेटे के बयान में वाकई अलग अलग बातें थी। फिर पुलिस की टीम हॉस्पिटल पहुंची। उस वक्त कोरोना में कब कैसे लिस्ट, तो उसमें कहीं मोनालिसा का नाम ही नहीं। फिर उससे पूछा गया भैया किस शमशान में, तो वो शमशान पहुंचे। पता चला कि शमशान में भी कोई ऐसी आईडी प्रूफ या ऐसा कोई नाम वाम दिया गया नहीं। अब बड़ी परेशानी, को पुख्ता सबूत मिल नहीं रहा है और सिर्फ हवा में किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। पुलिस की तफ्तीश चलती रही। अब पुलिस ने उस वक्त के CDR निकाले, कॉल डिटेल निकाले, तो फिर उसमें कई चीज़ें मिली कि उन तारीख को ये लोग कहाँ थे। तो जो बयान था उसके उलट CDR रिपोर्ट कुछ और कह रही थी। और तफ्तीश की तो पता चला
कि दिसंबर से पहले 2020 में जब इसने शादी की, उससे 2-3 महीने पहले मोनालिसा ने एक ज़मीन का टुकड़ा बेचा था और उसकी कीमत थी करीब 1 करोड़ रुपये। वो 1 करोड़ रुपये मोनालिसा को मिल गए। उसने उसमें से 30 लाख रुपए अपनी माँ रेनू चौधरी को दिए, 70 लाख खुद रखे, उसमें से कुछ EMI और बाकी चीज़ें थी उसने खर्च किए। बाकी वो खर्चीली थी, शौक बड़े थे, तो उसने अपने पैसे खर्च करने शुरू किए। इधर जो शेखावत था, भवानी सिंह, उसे इस सारी डील और इन पैसों के बारे में जानकारी थी। उसे ये भी पता था कि मोनालिसा के अभी और भी ज़मीन है। तो जब ये पता चला तब उसने उसको अपने प्यार के जाल में फांसना शुरू किया। फिर उससे प्यार का नाटक किया। मोनालिसा को भी लगा वो उससे सच्चा प्यार करता है। फिर दोनों करीब आए, दोस्ती हुई और दिसंबर में एक मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। लेकिन असली नीयत और नज़र जो है उसकी पैसे पर थी, मोनालिसा के। अब मोनालिसा का डील हो चुका, 30 लाख माँ को दे दिए, बाकी कुछ खर्च कर दिया। उसके पास गाड़ियाँ भी अच्छी थी। अब फरवरी आते आते मोनालिसा को जब सच्चाई पता चली कि उसकी और भी शादियाँ हो चुकी हैं, तो फिर वो सख्त हो गई। उसने कहा अब तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे। पैसे वैसे ठीक ठाक थे। अब उसका घर से बाहर निकलना भी बंद, बाकी चीज़ें भी, फिर वो उधर पैसे भी खर्च हो रहे हैं। उसे लग रहा है कि जिस के लिए शादी की, मालूम हो तो सारे पैसे खत्म कर डालेगी, हाथ भी कुछ नहीं आएगा। तो इसी चक्कर में उसने कहा कि अगर इसे हटा देते हैं तो ये सारे पैसे जो अभी भी करीब 50 लाख के आसपास पड़े हुए हैं वो उसके हो जाएंगे। तब उसने प्लान करके जयपुर में एक अपार्टमेंट में एक घर लिया। घर लेने के बाद अब उसे कत्ल करने का तरीका सोचने लगा। इत्तेफाक से कोरोना का लहर शुरू हो चुका था। 2020 में भी था, फिर 2020 एंड में थोड़ा कम हुआ, लेकिन फिर 21 में शुरू हो गया था। तो उसे ख्याल आया कि इस वक्त अगर किसी को कोरोना के नाम पे मारे तो दूर दूर से कोई देखने भी नहीं आएगा, पुलिस भी नहीं आती है, कोरोना में हुई मौत के पोस्टमार्टम भी नहीं होते। तो लगा ये एकदम सही टाइम है। उसे पता था कि मोनालिसा अपने दूध में रसगुल्ला डालकर खाती है, इसी का फ़ायदा उठाया। एक रात उसने उसके दूध में, यही 4 फ़रवरी की बात है, बल्कि 3 फरवरी की रात 2021 में उसने उसके दूध में बहुत सारी नींद की गोलियां डाली और रसगुल्ला डाल दिया ताकि स्वाद पता ना चले। वो दूध पीने और रसगुल्ला खाने के बाद मोनालिसा गहरी नींद में चली गई। इसके बाद उसने उसका तकिया से मुंह दबाया और जब तक दबाता रहा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। अब मौत के बाद उसे लगा क्या करें, तो उसने अपने 2 दोस्तों को शामिल किया और फिर बताया बाकी अपने ख़ानदान को, सबको, कि मोनालिसा सीढ़ियों से गिर गई। एक तरफ बता रहा है कि कोरोना हुआ, ससुराल वालों को, इधर कह रहा सीढ़ियों से गिर गई। क्योंकि अचानक, अब इनसे झूठ नहीं बोल सकते थे क्योंकि एक दिन पहले सबने देखा ठीक है दोनों साथ हैं, कोरोना का पेशेंट अलग हो जाता है। तो उसे लगा क्या करें, तो उसने कहा सीढ़ियों से गिर गई, सर में चोट लगी और मौत हो गई। इसके बाद वो सीधे अगले दिन एक जयपुर के म्यूनिसिपल शमशान घाट में लाश को ले जाता है और वहाँ ले जाने के बाद, अब शमशान में भी ये कहता है कि ये कोरोना वाली डेथ है, तो शमशान के कर्मचारी भी साइड हो जाते हैं। खैर, अर्थी चिता के हवाले। उसके बाद ये लौट आता है, फिर अगले दिन जाकर अस्थियां चुनता है, फिर ये हरिद्वार जाता है और फिर अपने ससुराल फ़ोन करके कह देता है। तो जब ये सारी चीज़ें और पैसे की कहानी और ये बातें एक CDR से मिली तो पुलिस ने उसके दोस्त को उठाया, दोस्त को थोड़ा खातिरदारी की, उसने मुंह खोल दिया। फिर इसको उठाया, भवानी सिंह शेखावत ने भी अपना फिर मुंह खोला और एक्सेप्ट कर लिया कि उसने ही मोनालिसा को कत्ल किया था। इकरार जुर्म के बाद सभी को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल भेज दिया गया। अब लेकिन इसके बाद इस एक कत्ल ने कैसे शमशान और कब्रिस्तान के नियम बदल डाले। जब पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी तो पुलिस शमशान गई। शमशान में उसने पूछा इन तारीखों को कितनी अर्थियाँ आई, क्या है, तो पता चला वहाँ कोई डेटा ही नहीं है। कुछ लोगों के नाम हैं तो पता गलत है। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे कत्ल या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जिसमें गलत नाम, पता, पहचान बताकर कोई भी कातिल किसी को कत्ल करे और लाश कहीं और ठिकाने लगाने की बजाय सीधे ले जाके शमशान में ही चिता के हवाले कर दे, कुछ मिलेगा ही नहीं। उसी तरह किसी कब्रिस्तान में जाकर दफना दे, कभी पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी कब्र में लाश दफन है। तो जब ये कमज़ोरी पता चली तो राजस्थान पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक ऑर्डर आया और उस ऑर्डर में ये कहा गया कि अब जितने भी शमशान और कब्रिस्तान हैं वहाँ पे जब भी कोई लाश आएगी
तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस अर्थी या जनाजे के साथ जो लोग आए उनमें से कम 5 लोगों के आईडी यानी कि आधार कार्ड जमा होने चाहिए, उनकी तस्वीरें। जैसे आप होटल में जाते हैं तो 5 लोगों के उस अर्थी या जनाजे में शामिल कि आईडी उस शमशान घाट या कब्रिस्तान के दफ्तर में जमा कराना पड़ेगा, और साथ ही जिसकी मौत हुई है उसकी भी आईडी प्रूफ। तो 5 लोगों के आईडी प्रूफ और प्लस मरने वाले के आईडी प्रूफ। इसके बिना कोई भी जो चिता है ना वो शमशान में जलेगी, ना कब्रिस्तान में दफनाई जाएगी। तो मोनालिसा के इस कत्ल के बाद पहली बार प्रशासन को लगा कि ये ज़रूरी है, और उसके बाद से फिर ये नियम और कानून बनाया गया। और अब यही होता है कि जब तक आपके पास वो सबूत नहीं है, आईडी प्रूफ नहीं है कि कौन मरा, उसका नाम पता क्या, उसके साथ कौन लोग आए हैं जो 5 खास हैं, सबसे करीबी हैं, तब तक वो उसकी ना चिता सजती है ना उसे दफनाया जाता है। तो ये कत्ल ने कैसे अंतिम संस्कार और दफनाने के नियम बदल डाले, ये मोनालिसा के कत्ल के बाद शुरू हुआ था। तो आज कहानी में इतना ही।